नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको कोविड-19 के होम ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन्स यूज़ करी जाती है उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा और सरल भाषा में समझाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको डाइट से रिलेटेड और होम रेमेडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस भी दूंगा। तो कोविड के अंदर जो होम ट्रीटमेंट है ये माइल्ड केसेस के अंदर एडवाइस करा जाता है और माइल्ड केसेस में वो पेशेंट आते हैं जिन्हें कोविड के सिम्टम्स तो आ रहे हैं पर उन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है, साथ में उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 93% से ज़्यादा है। तो ये आते हैं माइल्ड केसेस और इन्हीं केसेस के अंदर जो होम ट्रीटमेंट है वो एडवाइस करा जाता है। तो माइल्ड केसेस के अंदर डॉक्टर पेशेंट को इवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और जो टैबलेट इवरमेक्टिन है इसे 200 माइक्रोग्राम पर केजी की डोज में दिन में एक बार 3 दिनों के लिए दिया जाता है। यानी कि 60 किलो का अगर पेशेंट है तो उसे 12 मिलीग्राम की डोज दिन में एक बार लेनी है और 3 दिनों तक लेनी है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इवरमेक्टिन को प्रेगनेंसी में साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उसमें एडवाइस नहीं करा जाता। और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डोज होती है फर्स्ट डे 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 डेज़ हैं उसमें 400 मिलीग्राम वंस अ डे लेनी होती है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ड्रग्स के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये आप हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें। इसके अलावा पेशेंट मल्टीविटामिन की टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन दिन में 2 बार लेना होता है। इसके अलावा विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की डोज में हफ्ते में एक बार लेनी होती है और विटामिन D3 या तो सैशेट के फॉर्म में ले सकते हैं या कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पेशेंट को अपने आप को घर में किसी भी कमरे में आइसोलेट करना है, अपने घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आना। इसके अलावा पेशेंट घर में भी फेस मास्क का यूज़ करे। इसके अलावा प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो करे पेशेंट, यानी कि अपने जो हाथ है वो बार बार धोते रहें। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो फैमिली मेम्बर्स है या आपके जो घर के परिवारजन हैं उनमें जो कोविड-19 है वो नहीं फैलेगा, वो बचे रहेंगे इस बीमारी से। इसके अलावा पेशेंट अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके टच में रहें, उनके कॉन्टैक्ट में रहें और जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो टाइम टाइम पर अपने डॉक्टर को आप देते रहें। इसके अलावा पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उनको मैनेज करने के लिए भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है। जैसे कि अगर पेशेंट को खांसी है तो पेशेंट को डेक्सोमेथोर्फोन नाम का जो कफ सिरप है वो प्रिस्क्राइब करा जा सकता है। पेशेंट के गले में खराश है तो पेशेंट को बीटाडीन गार्गल्स प्रिस्क्राइब करे जा सकते हैं या फिर पेशेंट की अगर बुखार है तो पेशेंट को पैरासीटामोल नाम की जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। बाकी अगर इन सब मेडिसिन के अलावा भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा, सिम्टम्स में आराम नहीं मिल रहा और जो बुखार और खांसी है वो 5 दिन से ज़्यादा चले गए हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट को इन्हेलेशनल ब्यूटासोनाइड यानी कि सांस के द्वारा ब्यूटासोनाइड नाम का जो स्टेरॉइड है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो इन्हेलेशनल ब्यूटासोनाइड है ये या तो मीटर डोज इन्हेलर या ड्राई पाउडर इन्हेलर इसके द्वारा पेशेंट को दिया जाता है और इसकी जो डोज होती है वो होती है 800 माइक्रोग्राम दिन में 2 बार लेना होता है पेशेंट को। ये इसकी डोज होती है ब्यूटासोनाइड की। इसके अलावा कई बार डॉक्टर्स पेशेंट को टैबलेट अजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दिन में एक बार 5 दिन लेने के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा कई बार कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार 5 दिन लेने के लिए भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो ये कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन है इसमें ध्यान ये रखना है कि ये कई बार पेशेंट में पिलिसोफेजाइटिस यानी कि आपकी जो भोजन की नली है उसमें सूजन ला सकता है। इसलिए हमेशा जो कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन है ये आप एक पूरे ग्लास पानी के साथ इसे निगलें और उसके बाद आप 1 घंटे तक दवाई लेने के बाद कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन लेने के 1 घंटे बाद तक आपको लेटना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। पर अभी जो सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में एम्स की जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आई है कोविड की उसमें माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन को और अजिथ्रोमाइसिन को इंक्लूड नहीं करा गया है। इसके बाद अगर आप होम रेमेडीज़ की बात करें तो पेशेंट को स्टीम इन्हेलेशन दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। पेशेंट रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, खासकर पेशेंट को प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि प्राणायाम से भी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी पेशेंट के जो फेफड़े हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा पेशेंट दिन में 1 से 2 बार ग्रीन टी पी सकता है। पेशेंट को दिन में 3 टाइम खाना खाना चाहिए। पेशेंट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों लें और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और लंच और डिनर के बीच में भी पेशेंट को हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए। बाकी पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ये अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा माइल्ड कोविड के जो पेशेंट्स हैं उन्हें अपना जो टेम्परेचर है, बुखार है, वो दिन में 3 से 4 बार नापना चाहिए। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो पेशेंट एक पल्स ऑक्सीमीटर से फिंगर में पल्स ऑक्सीमीटर लगा के पेशेंट को अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो दिन में 4 से 6 बार नापना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट 6 मिनट का वॉक टेस्ट भी कर सकता है। इसमें करना
ये है कि पेशेंट अपने कमरे में 6 मिनट तक तेज़ कदमों से वॉक करे और उसके बाद एक पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी उंगली में लगा के उस पल्स ऑक्सीमीटर को अपना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो पेशेंट को नापना चाहिए। तो ये भी पेशेंट कर सकते हैं। पर अगर इन सब ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेशेंट के सिम्टम्स में पेशेंट को रिलीफ नहीं आता और पेशेंट की कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब होने लग गई है, पेशेंट की जो खांसी है और बुखार है वो 5 दिन से ज़्यादा तक खिंच गया है, तो पेशेंट को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और आप तुरंत मरीज़ को किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये थी कुछ होम ट्रीटमेंट के बारे में। होम ट्रीटमेंट के अंदर जो मेडिसिन यूज़ होती है उसके बारे में जानकारी जो पेशेंट माइल्ड कोविड के केसेस में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस ये दूंगा कि अगर आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो आप तुरंत कोविन ऐप में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और तुरंत वैक्सीनेशन करवाइए। बाकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी कोविड से रिलेटेड और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दैट डॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।